सो आई होप आप सबके पेपर खत्म हो चुके होंगे। अब तक सब पेपर देकर आ चुके होंगे, तभी मैं वीडियो ये इस टाइम डाल रही हूँ। बिकॉज आई नो सब पेपर में बिजी थे, इसलिए मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला सीएसआईआर के ऊपर। सीएसआईआर के जो टेक्निकल टर्म्स है या जो आप कह रहे थे कि आपको टाइपिंग के लिए वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे बाय टुमारो मॉर्निंग। आपके पास होंगे वो वीडियोस। द ओनली थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि पेपर में क्या क्या हुआ। मुझे जानना है कि आपका पेपर कैसे हुआ। कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइए अपने, क्या आपको लग रहा है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप स्टेनो का पेपर देने गए थे तो स्टेनो लिख के प्लीज डालिएगा, और अगर आप जेएसए का पेपर देने गए थे तो जेएसए लिख के डालिएगा मार्क्स को, सो दैट वी कैन जस्ट एनालाइज कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, आंसर की के लिए भी वो आ चुका है, नोटिस आ चुका है कि कल तक आपकी आंसर कीज आ जाएंगी। जहां तक मुझे लगता है कि आपका 21 से 24 तक जो उन्होंने बोला है, आपको एक विंडो दिया जाएगा जहां पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। आपको पता होगा कि एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया था 16 तारीख को कि कुछ बच्चों ने पेपर को लीक किया है, जबकि मना किया गया था कि पेपर का कोई भी चीज, पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए ऑनलाइन। ये बहुत ही गलत है। देखिए, एनालिसिस डालने को हम भी कुछ भी डाल सकते थे, बट अगर आपको कोई चीज के लिए मना किया गया है तो वो नुकसानदायक आपके लिए ही है। अगर आप किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, प्लीज कोशिश करिए गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट। अदरवाइज अगर कोई एक्शन लिया गया तो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। ओके, पहली बात, इस सब की वजह से जो जेएसए का कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा कम जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जेएसए या स्टेनो का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा इस बार। क्योंकि जितना मैंने एनालिसिस किया है, बच्चों का पेपर ठीक ठीक हुआ है, इतना कोई खास अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। तो कट ऑफ कम ही जाएगा। आप तैयारी में अपना फुल ऑन 100% दे चुके हैं, अब आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी 100% देना है। आपको तैयार रहना है एवरीथिंग के लिए, हर चीज के लिए आपको तैयार रहना है। एंड आई नो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो उनका सिलेक्शन भी पक्का होगा ही होगा। तो अब चलते हैं एक नोटिस की तरफ, जो इंपॉर्टेंट नोटिस सीएसआईआर ने रिलीज किया है उसकी तरफ। अगर मैं बात करूं इस नोटिस की, तो अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू जज इट कि आपका सीएसआईआर वाला जो सिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कि आपके जो सीएसआईआर के पेपर्स हुए हैं अभी जस्ट 20 तक ही हुए हैं, राइट? तो आपका जो सीएसआईआर का सिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से चल रहा है। आपके जो पेपर्स हुए हैं अभी वो सिर्फ 20 तक ही हुए हैं। 20 आज लास्ट डेट थी, और उन्होंने इससे पहले नोटिस 19 को निकाल दिया है कि जेएसए का जो रिटन एग्जामिनेशन था, या जूनियर स्टेनोग्राफर का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है अभी, जो भी पेपर हुए हैं बेसिकली 13 to 19 और 19 to 20, उन सब के लिए चैलेंज पोर्टल खोल दिया गया है, चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल खोल दिया गया है। यानी कि कल से, यानी कि 21 तारीख से 24 तारीख तक अगर कोई भी दिक्कत आपको आंसर की में आती है तो आप जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट थिंग, एक मौका आपको दिया जा रहा है। एंड वो भी इतनी जल्दी जल्दी, मैंने पहले ही बोला था कि ये पोस्टें बहुत जल्दी निकलेंगी। आपका जो कहते हैं ना ऑफर लेटर, सबसे जल्दी आपके हाथ में आने वाला है इन पोस्टों के थ्रू। इसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी इन्होंने पहले ही बोल दिया है, विल रिमेन लाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 21 10 o'clock to 24 10। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोई चैलेंज रेज करना है तो आपको 100 रुपीज पर चैलेंज भरना पड़ेगा। चैलेंज के साथ एक, देखिए चैलेंज रेज करना बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चैलेंज के साथ एक प्रूफ भी लगता है। ठीक है, तो वो प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास, तो ही आप चैलेंज रेज करेंगे। क्योंकि एक वैलिड रिटन प्रूफ यानी कि किसी भी बुक में कहीं भी आपने देखा है तो उसको आप फोटो खींच के वहां पर डाल सकते हैं, तो चैलेंज तभी एक्सेप्टेड होता है। अदरवाइज चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आपके पास इनफ रिटन प्रूफ होना चाहिए कि जो भी आप चैलेंज, जो भी क्वेश्चन आप, जो भी आंसर की पे आप चैलेंज लगा रहे हैं, उसका इनफ रिटन प्रूफ होना चाहिए, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉन रिफंडेबल डेफिनेटली। अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता तो पैसे आपके रिफंड नहीं होंगे। उसके बाद आ जाते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द पोर्टल। आपको लॉग इन करना है, आप डायरेक्टली असेस करके भी कर सकते हैं। आप लॉग इन करके चैलेंज मैनेजमेंट यूजर मैनुअल पे करके आप अपना चैलेंज कर सकते हैं। 24 इसकी लास्ट डेट है, 24 इसकी लास्ट डेट है। दैट मीन्स
आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन है, आप अपनी तैयारी रखिए कि आपको आंसर की जो भी आपका शिफ्ट रही है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं चैलेंजेस को। जो भी आपको डाउट्स होते हैं वेरी क्लियरली अप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विल बी वेरीफाइड, ऑब्वियसली इसको एक्सपर्ट्स भी वेरीफाई करेंगे और नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन अटेम्प्ट। आपका अगर चैलेंज एक्सेप्ट भी हो जाता है आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। ग्रीवेंस जो भी आंसर की के रिलेटेड है वो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट पे एंटरटेन करे जाएंगे, लेकिन पहले नहीं करे जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको डाउटफुल है क्वेश्चन कोई, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खत्म हो चुके हैं आपके एग्जाम जिनके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे थे। जस्ट टेक 1 डे ऑफ रेस्ट एंड देन स्टार्ट विद योर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुमने पूरा दिन लगा देना, बट एटलीस्ट 3-4 घंटे 5 घंटा अपना रेस्ट कीजिए आराम से, फिर ही अपनी टाइपिंग टेस्ट की तरफ या प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तरफ लगिएगा। आई नो तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क डाला है एक पेपर के अंदर। अगर हार्डवर्क डाला है ना तो पक्का क्लियर भी करोगे। एंड डोंट वरी, इसकी और भी वैकेंसीज आने वाली हैं। धीरे धीरे हम इस चैनल के ऊपर सब पोस्ट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। बट ऐसा कोई भी फालतू टाइम वेस्ट करने वाली बात मैं नहीं करूंगी। मैं पेपर्स के टाइम बिल्कुल वीडियो नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर एग्जाम। तो अब एग्जाम हो चुका है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का वीडियोस अब आएंगे। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट की वीडियोस एक बार मैं अच्छे से डाल दूंगी। अगर कोई डाउट है, अगर दिल में कोई डाउट है, बैक स्पेस अलाउड है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी डाउट है, अभी भी लग रहा है कि वो चीज क्लियर होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वो चीज क्लियर कर दी जाएगी, एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हैं वैसे क्लियर की जाएगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सिलेक्शन होगा आपका, जरूर होगा, और अगर होता है तो मुझे भी बताइएगा, मुझे भी डबल खुशी होगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए। तो लगे रहिए।